फर्स्ट चकड़ोड़, सेकेंड बंगाड़ी, भमरड़ो, पापड़, कबाड़, खवाच, टेबल, पतंग, कमल, कपाड़, नासेरी, कचरी, बिलाड़ी, झगड़ो, डगली, लाडली। यहाँ पर क्या दिया था? खाली जगह दी थी जिसमें हमने एक एक वर्ड लगा के उस वर्ड को कंप्लीट किया, यानी 2 शब्द दिए थे, उसके बीच का शब्द नहीं था जिसे हमें बना के लिखना था, तो हमने बनाकर लिखा। ये हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है थर्ड पे दिया है नमूना प्रमाणे लखो। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे हमें अपनी तरफ से बनाकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यू की जगह हम क्या लिखेंगे? आपे। क्या है? आप यू, आपे। गमयू है तो हम इसे कर देंगे गमे, यहाँ पर लिख देंगे गमे। यानी एक वर्ड को हमें दूसरे वर्ड में लिखना है। गमयू तो क्या है? गमे। मांगियू, मड़े। लफ्स्यू, लपेश। भमयू, भमे। नमयू, नमे। जमयू, जमे। फुरियू, फरियू, फरे। लखियू, लखे। वधियू, वधे। चरियू, चरे। वाचियू, वाचे। यहाँ पर क्या दिया है? जो शब्द दिए हैं उसे हमें दूसरे शब्द में भी लिखना है। आपयू का आपे लिखे, गमयू का गमे लिखे, मांगियू का मड़े लिखे, गमयू का गमे लिखे, भमयू का भमे लिखे, लफ्स्यू का लफ्स लिखे, नमयू का नमे लिखे, जमयू का जमे लिखे, फरियू का फरे लिखे, लखियू का लखे लिखे, वधियू का वधे लिखे, चरियू का चरे लिखे, वाचियू का वाचे लिखे। यहाँ पर क्या दिया था? वर्ड दिए हुए थे, इसे यहाँ पर खाली जगह में हमें दूसरे वर्ड में लिखना था। कहाँ तक का दिया है? 1 to 12 तक का दिया है, इसे हमने दूसरे वर्ड में कर दिया है। यहाँ पर 4 नंबर पे दिया है आड़ा अवड़ा अक्षरों गोड़वी शब्दों बनावो। यहाँ पर क्या दिया है? शब्द दिए हुए हैं जो आगे पीछे हैं, उसको हमें बनाकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कांदू, फर्स्ट पे क्या दिया है? कांदू। अब अगर हम इसे आगे पीछे करके लेते हैं, द को पहले देंगे, क के आगे एक मात्रा है उसको सेकंड पे देंगे, ना को थर्ड में देंगे, तो क्या होगा? दुकान। यहाँ पर कांदू है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? दुकान। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा? ये वाला, दुकान। सेकंड है रोमे। अब रोमे को हम क्या करेंगे? म वाला अक्षर पहले लिखेंगे और ड़ वाला अक्षर बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? मेड़ो। रोमे की जगह मेड़ो। थर्ड में दिया है इमीठा। इमीठा कोई वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मी को पहले लिखेंगे, ठ को हम बाद में लिखेंगे और ई को लास्ट में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा?
मिठाई, क्या हो गया? मिठाई। नंबर 4 पे है खड़ीरा। तो हम इसे आगे पीछे करके लिखेंगे। र के आगे मात्रा है तो इसे पहले लिखेंगे र, खा को सेकंड में लिखेंगे ख, राख और ड़ी को हम लास्ट थर्ड में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? राखड़ी। क्या हो गया? राखड़ी। 5 पे दिया है वीचा। वीचा को हम क्या करेंगे? पलट देंगे। चा को पहले लगा देंगे और व को बाद में। तो क्या हो जाएगा? चा वी। ये वीचा है, उससे हमें अलट पलट के लिखा तो क्या हो गया? चाबी। फिर उसके बाद है लड़े, लड़े। तो हम यहाँ पर आगे पीछे करके लिखेंगे डेल। क्या हो गया? डेल। फिर उसके बाद दिया है टी पे। हम क्या करेंगे? इसको आगे कर देंगे और इसे पीछे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? पे टी। नब है, क्या लिखा है? नब है। हम यहाँ पर आगे पीछे करके लिखेंगे। ब को पहले लिखेंगे, ह को सेकंड पे लिखेंगे और न को लास्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? बेहन। क्या हो गया? बहन। फिर उसके बाद है लहाओ। इसे हम क्या करेंगे? आगे पीछे करके लिखेंगे। फर्स्ट पे व लिखेंगे, सेकंड पे ह वाला अक्षर लिखेंगे और लास्ट थर्ड में ल वाला अक्षर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? वहाल। लहाओ की जगह क्या हो गया? वहाल। फिर उसके बाद दिया है डांसिन। तो हम क्या करेंगे? श वाला अक्षर को पहले लिखेंगे, ग वाला अक्षर को सेकंड पे ही रहने देंगे और ड वाला अक्षर को हम लास्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सिंग, सिंगड़ा। फिर इसके बाद है दलीला। हम क्या करेंगे? इसे आगे पीछे करके लिखेंगे। ला ड ली। क्या हो गया? लाडली। आगे पीछे करने के बाद हमारा दलीला से हो गया लाडली। फिर उसके बाद है पड़ीचो। पड़ीचो को हम आगे पीछे करके लिखेंगे। च वाला शब्द पहले लिखेंगे, पा वाला शब्द सेकंड में लिखेंगे, डी वाला शब्द लास्ट थर्ड में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? चोपड़ी। एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। कांदू, दुकान, डोमे, मेड़ो, मीठा, मिठाई, खड़ीरा, राखड़ी, वीचा, चाबी, लडे, डेल, टीपे, पेटी, नभे, बहन, लहाव, वहाल, डांसी, सिंगड़ा, दलीला, लाडली, पड़ीचो, चोपड़ी। यहाँ पर आड़ा वाड़ा शब्द था, आड़ा अवड़ा शब्द था, इसे हमने क्या करे? सुधार कर लिख दिए हैं। इसके बाद है नंबर 5 आया आड़ा आवड़ा शब्दों गोठवी वाक्य बनाओ। ऊपर इससे पहले हमें छोटे छोटे शब्द दिए थे, उसके हमने वाक्य बनाए। अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया है, उसे हमें सीधा कर कर लिखना है। यहाँ पर लिखा है मेरा माम गया अमे परवा। क्या दिया है? मेरा माँ गया अमे परवा। अब हमें इसे सीधा करके लिखेंगे तो अमे मेरा माँ परवा गया। क्या है हमारा आंसर? अमे मेरा माँ परवा गया। सेकंड है फोटो मड़ेलो प्रेमा छे। तो हम क्या लिखेंगे? फोटो
मड़ेलो प्रेम माँ छे। अब हमें क्या करना है, इसे सीधा करके लिखना है। पहले हम लिखेंगे प्रेम माँ फोटो मड़ेलो छे। सीधा करके हमारा आंसर क्या आया, प्रेम माँ फोटो मड़ेलो छे। घोड़ो दौड़ाव्यू रामे। क्या है, घोड़ो दौड़ाव्यू रामे। तो हम क्या करेंगे, रामे घोड़ो दौड़ाव्यू, घोड़ो दौड़ाव्यू रामे। हम इसे सीधा करके लिखेंगे, रामे घोड़ो दौड़ाव्यू। 4 पे दिया है लाडली छे सोनी गीता। यहाँ पर क्या दिया है, लाडली सोनी गीता है। अब हमें इसे उल्टा करके लिखेंगे, गीता सोनी लाडली छे। क्या आया हमारा आंसर, गीता सोनी लाडली छे। ज्ञान नो छे भंडार पुस्तकों। तो हम क्या करेंगे, इसे सीधा करके लिखेंगे, पुस्तकों भंडार, पुस्तकों ज्ञान नो भंडार छे। हम पुस्तक पहले लिखेंगे, ज्ञान बाद में, भंडारो फिर छे। तो क्या होगा, पुस्तकों ज्ञान भंडारो छे। नेक्स्ट दिया है નીચે આપેલા વાક્યો सुधारीने फरीथी लखो। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, इसे हमें सुधार कर वापस से लिखना है। चकली आव्यू, तो हम क्या लिखेंगे, चकली आवी। ये एग्जाम्पल दिया है, चकली आव्यू। तो आव्यू की जगह खाली आव्यू पूरा नहीं लिखेंगे हम, चकली आवी। सेकंड है कागड़ो बैठी, कागड़ो बैठियू। क्या किए हमने, यह लगा दिए, बैठ यू। गीता सोनी लाडलो, तो गीता सोनी लाडलो आएगा, गीता सोनी लाडली। क्या आएगा, ली आएगा, गीता सोनी लाडली। 4 पे दिया है घोड़ो दौड़ाव्यू, घोड़ो दौड़ियू। सकरियू खादो, सकरियू खादी। डगलो पहरियू, डगलो पहरिया। ससलू दौड़िया, ससलू दौड़ियू। दांत साफ करी, दांत साफ करियू। खुल्लू खोराक खादो, खुल्लू खोराक खादी। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, चकली आव्यू, चकली आवी। कागड़ो बैठी, कागड़ो बैठियू। गीता सोनी लाडलो, गीता सोनी लाडली। घोड़ो दौड़व्यू, घोड़ो दौड़ाव्यू, घोड़ो दौड़ियू। सकरियो खादो, सकरियो खादी। डगलो पहरियो, डगलो पहरिया। ससलू दौड़िया, ससलू दौड़ियू। अलकाए पतंग चगाव्यू, अलकाए पतंग चगाव्यू, चगाव्यो। दांत साफ करी, दांत साफ करियो। खुल्लू खोराक खादो, खुल्लू खोराक खादी। अब नेक्स्ट दिया है पाठ ने आधारे कोषमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। यहाँ पर काउंस दिए हुए हैं, जिसमें 2-2 वर्ड है, 2-2 शब्द है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और खाली जगह है, जिसे हमें इस कौंस में से ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट नंबर पर है सहू पोताना घर नो कचरो खाली जगह में नाखे। कहाँ पर सब लोग घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं, रस्ता में, रस्ता एने शेरी। तो सब लोग घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं, शेरी में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेरी। सहू पोताना घर नो कचरो शेरी में नाखे छे, नाखे।
नेक्स्ट है खाली जगह में सहू सफाई करे। कहाँ पर ये लोग सफाई करते थे? दवाखाना अने निशाळ। तो बाळको लोग समूह सफाई कहाँ करते थे? निशाळ में। तो हम यहाँ लिख देंगे निशाळ में समूह सफाई करे। थर्ड है बधाए भेगा मळीने खाली जगह गंदगी दूर करी। तो घर अने शेरी, सब लोग भेगी होकर कहाँ की गंदगी दूर करे थे? शेरी की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेरी। बधाए भेगा मळीने शेरी नी गंदगी दूर करी। अब नेक्स्ट है खाली जगह ना खाड़ा में कचरो नाखी आव्या। खातर या खेतर। बच्चे लोग ने कचरा साफ करके कौन सी जगह पर फेंक कर आए थे? खेतर में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे खेतर ना खाड़ा में कचरो नाखी आव्या। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। सहू पोताना घरनो कचरो शेरी में नाखे छे। निशाळ में समूह सफाई करे। बधाए भेगा मळीने शेरीनी गंदगी दूर करी। खेतरना खाड़ा में कचरो नाखी आव्या। अब नेक्स्ट है प्रवृत्ति। वाँचो, गाओ अने सुंदर अक्षरे लखो। क्या करना है? हमें इसे पढ़ना है और इसके नीचे सुंदर अक्षर में लिखना है, और अगर हम गाना चाहें तो इसे गा भी सकते हैं। हम इसे पढ़ते हैं। चोख्खू घरनु आंगणु, चोख्खू घरनो चौक। क्या दिया है? साफ हमारे घर का आंगन। चोख्खू घरनो ओटलो, चोख्खा मेड़ी गोख। यानी हमारे घर का ओटला भी साफ, हमारे घर का आंगन भी साफ। चोख्खा घर कपड़ा थकी, माणस बहु सोहाय। शरीर चोख्खू राखे, रोग कदी न थाय। क्या है? शरीर को हमें साफ रखना है ताकि हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग ना लगे। नहाए थे थी तन साफ रहे, साचे थी मन साफ। क्या दिया है? अगर हम नहाएंगे तो तन साफ रहेगा, और अगर हम सच कहेंगे तो हमारा मन भी साफ रहेगा। मन तन घर छे साफ, तो दूर रहे नित पाप। हमारा मन, तन और घर ये तीनों साफ रहेगा तो हमारे पाप हमसे दूर रहेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। चोख्खू घरनु आंगणु, चोख्खो घरनो चौक। चोख्खो घरनो ओटलो, चोख्खा मेड़ी गोख। चोख्खा घर कपड़ा थकी, माणस बहु सोहाय। शरीर चोख्खू राखिए, रोग कदी न थाय। नहाए थी तन साफ रहे, साचे थी मन साफ। मन तन घर छे साफ, तो दूर रहे नित पाप। क्या दिया है? कि हमें अपना घर, आंगन, ओटला, कपड़ा, शरीर, तन, मन सब हमें साफ रखना चाहिए। इससे हमारे रोग भी दूर होते हैं, हमारे जो गुनाह है, जो पाप है वो भी दूर होते हैं, और हमारी नीयत साफ रहती है। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा मन भी साफ रहेगा। अब हमें क्या करना है? जो हमने ये वांचे इसे हमें सुंदर अक्षर में यहाँ पर लिख देना है। ये कविता किससे जोड़कर बनाई है? जो हमने सबसे स्टार्टिंग में मजा पड़ी वाला पाठ पढ़े थे उसी के आधार पर ये कविता बनाई है। क्या बताया है? कि हमें हर चीज़ साफ रखना चाहिए और गंदगी को दूर रखना चाहिए, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं लगेगा।
और अगर हमारा तन मन सब साफ रहेगा तो हमारे पाप भी हमसे दूर रहेंगे। इसे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिससे हमने कविता जो पढ़ी है उससे आपके माइंड में आ जावे। गामनी एक શેરી, શેરીમાં ગળા ઘર, જુદા જુદા કુટુંબો એક શેરીમાં રહે, સુખે દુખે એકબીજાના મદદ, પણ શેરી કોઈ ध्यान ना राखे। क्या दिया है? एक બીજાને मदद करे पर શેરીનો कोई ध्यान ना राखे। एक छोटा सी गांव था जिसमें एक गली थी। उस गली में काफ़ी सारे घर थे और वहाँ पर जुदा यानी अलग अलग तरह के लोग रहते थे और वो लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे। सुख हो या दुख हो वो लोग हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। लेकिन जो उनके घर के बाहर गली थी वो लोग उसका ध्यान नहीं देते थे। बाळको શેરીમાં ગંદવાડે કરી, સહુ પોતાના ઘરનો કચરો શેરીમાં નાખે। શેરીમાં કચરો જામે જાય ત્યાં પાણી ઢોળવાથી કાદવ થાય। क्या दिया है? वहाँ के जो बच्चे लोग थे वो लोग भी वो गली में कचरा करते थे और जो वहाँ पर घर थे वो लोग अपने घर का कचरा गली में डाल देते थे। और जब वो कचरा ज़्यादा हो जाता था तो वो लोग कचरे को बिठाने के लिए उसके ऊपर पानी ढोल देते थे यानी डाल देते थे। गंदवाड़ बढ़ी जाए और जब पानी डलता था तो वो कचरा और भी ज़्यादा गंदा लगने लगता था। माखियों बड़बड़वा लागे, मच्छरों गड़गड़वा लागे। શેરીના ઘણા બાળકો શાળામાં ભળે। जब कचरे पे पानी गिर जाता था तो वहाँ पर मच्छी और मक्खी की तादाद बढ़ जाती थी जिससे बीमारी का खतरा हो सकता था। लेकिन वही गली के कुछ समझदार बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। वीनू अने चंदू, भाड़ो अने नानभा, राजू अने रतन निशाળ सहु सफाई करे। यानी गली के ये बच्चे लोग थे जो लोग अपनी स्कूल की सफाई करते थे और अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते थे। निशाળ ने चौकी चढ़ाक राखी यानी स्कूल को हमेशा साफ रखते थे। रोज रोज निशाળ चौकी जोए अने શેરી गंदी जोए। हर रोज स्कूल साफ रहती थी और गली गंदी रहती थी। एक दिवस वीनू ने थयू, चालो ने आपणे શેરી साफ करी। वीनू को एक दिन आइडिया आता है कि हम रोज रोज स्कूल साफ करते हैं, क्यों ना हम गली की भी सफाई करें। आपणी શેરી गंदी होते केम गमे। वो क्या कहता है कि हमारी गली गंदी है, किसे अच्छा लगेगा। वीनू और चंदू ने बात करी। क्या है? वीनू और चंदू बात करते हैं। भाड़ो अने नानभा आव्या, राजू अने रतन पर आव्या। वीनू और चंदू दोनों बात करते ही है कि भाड़ो, नानभा और राजू, रतन वो लोग भी आ जाते हैं और वो लोग इस सफाई में उनका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। कोई सुनलो लाव्यू, कोई तगारा लाव्यू, कोई पावड़ो लई आव्यू, कोई सावरड़ो लाव्यू, कोई सावरड़ी लाव्यू। बधाए भेगामां मळीने શેરીમાંથી गंदगी दूर करी। सब लोग क्या करते हैं? एक साथ भेगी होते हैं और अलग अलग वस्तु यानी अलग अलग सामान कचरा उठाने के लिए लेकर आते हैं, जैसे सुपड़ी, तगाड़ा, फावड़ा। कचरा ना ढगला कार्य फावड़ेथी कचरो तगारा सुंडलामां कचरो उपाड़ीने गाम बहार लई गया। क्या करते हैं वो लोग? फावड़े से कचरा उठा के तगाड़े में डालते हैं और फिर वो कचरे को डोल में रखकर गांव के बाहर ले जाते हैं। जब वो लोग कचरे को गांव से बाहर लेके कहाँ लेके जाते हैं?
खातर ना खाड़ाओं माँ कचरो नाखी आव्या। वो लोग एक खेत में, वहाँ पर एक खड्डा रहता है, वहीं पर ही कचरे को फेंक देते हैं। પછી સાભરણા थी वाड़ी ने शेरी ने चौकी चढ़ाक करी। और वहाँ के जो सभी बच्चे रहते हैं वो लोग कचरा साफ करके और गली को एकदम क्लीन कर देते हैं। राजू और रतन पानी भरी आविया। राजू और रतन क्या करते हैं? पानी भरते हैं। आखी शेरी में पानी छाटियो। और क्या करते हैं? पूरी गली में पानी को छाट देते हैं। बधी धूल बेसी गई। पानी क्यों छाटते हैं? जब वो लोग कचरा हटाते हैं तो नीचे मट्टी मट्टी आ जाती है, धूल हो जाता है, तो जिसको बिठाने के लिए वो लोग पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो धूल होती है वो बैठ जाती है। तो मोडेराओ खेतरे थी घेर आविया। जोयू तो शेरी जाने बदलाई गई हती। जो वहाँ के रहवासी होते हैं वो लोग खेत से जब घर आते हैं तो वो लोग आपस में क्या कहते हैं? ये देखो, हमारी गली तो एकदम बदला गई है। सहू कहे, अरे आओ आओ तो मने सूझ्यू जा नहीं। छोकराए भारे रंग राख्यू। वो क्या कहते हैं कि देखो, यहाँ के जो बच्चे लोग हैं वो लोग ने हमारी गली को साफ सुथरा कर दिए हैं, उसे रंगीन बना दिए हैं। तो सफाई हमें 24 घंटा रखनी चाहिए। हम टीवी भी देखते तो उसमें भी देता है क्लीन एंड ग्रीन। देता है कि नहीं देता है क्लीन एंड ग्रीन? थोड़ी थोड़ी देर में एडवर्टाइज आती है क्लीन एंड ग्रीन। वो क्लीन इसलिए बताता है कि जो जहाँ हम रहते हैं और हमारे रहने की आइट साइड की जगह को हमें क्लीन यानी साफ और सुथरा रखना चाहिए। और हमें जगह के साथ साथ अपना घर, अपना तन, अपना मन, ये सब भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी से जितना हो सके उतना हमें दूर रहना चाहिए। अगर हमारे आइट साइड गंदगी है, कचरा है, तो हम अगर उसे साफ नहीं कर सकते हैं तो उसे साफ करवाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो उसमें मच्छर मक्खी बैठेंगे, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। जिस मच्छर जो है वो लोग डेंगू, मलेरिया, ये सब जैसी बीमारियों का शिकार बना सकती है गंदगी। हमें जितना हो सके उतना गंदगी से दूर रहना चाहिए और साफ सुथरा अपने आप को, अपने घर को और तमाम चीज़ को रखना चाहिए। हमने जो अभी पूरा चैप्टर देखा वो इसी से ही रिलेटिव है। इसी से आधार पर, वो चैप्टर के आधार पर ये कविता बनाई हुई है। ચોખ્ખું ઘરનું આંગણો, ચોખ્ખું ઘરનો ચોક, ચોખ્ખો ઘરનો ઓટલો, ચોખ્ખા મેળી ગોખ, ચોખ્ખા ઘર કપડા થકી मानस बहु सोहाय। क्या लिखा यहाँ पर? इस कविता में क्या बताया कि हमें घर को साफ रखना चाहिए, हमारे घर का उठला साफ रखना चाहिए, हमें कपड़ा, हर चीज़ को साफ रखना चाहिए। अगर गंदगी दूर होगी तो हमारी जो बीमारी है वो भी बहुत जल्द दूर होगी। कितने लोग हमेशा बीमारी से, गंदगी से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर सफाई होगी तो उन्हें बीमारी कभी नहीं होगी। शरीर ચોખ્ખું રાખીએ, रोग कदी न उठाए, नहाए थी तन साफ रहे, साचे थी मन साफ, मन तन घर छे साफ तो दूर रहे निष्पाप। क्या दिया है कि हमें अपने शरीर की भी सफाई रखनी चाहिए, जिससे हमारे रोग दूर हो सकते हैं। और शेरी यानी गली, हमें हमारी गली यानी हमारा एरिया जहाँ पर हम रहते हैं वो हिस्सा भी साफ रखना चाहिए, जिससे मच्छर और मक्खी ना बैठे, उससे हमारे रोग
दूर होंगे। यानी हमें गंदगी अगर सफाई होगी तो हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं लग सकती। नहाए थी तन साफ रहे, साचे थी मन साफ। अगर हम नहाएंगे, जिससे हम अपने आप की सफाई कर रखेंगे, तो हमारा तन साफ रहेगा और हमें अपने मन को भी साफ रखना है। मन तन घर छे साफ तो दूर रहे नित पाप। क्या दिया है? अगर हमारा मन, तन और घर ये तीनों साफ रहेगा तो हमारे पाप भी दूर रहेंगे। अब हमें क्या करना है? ये जो हमने कविता पढ़ी है इसे एकदम अच्छे अक्षर में यहाँ पर लिख देना है। एक बार फिर से हम देखते हैं। चोखू घरनु आंगणू, हम यहाँ पर लिख देंगे चोखू घरनु आंगणू। चोखो घरनो चोक, सेकेंड लाइन में लिख देंगे हम चोखू घरनु चोक। चोखो घरनो ओटलो, थर्ड में लिख देंगे चोखू घरनो ओटलो। चोखा मेड़ी गोख, यहाँ हम लिख देंगे चोखा मेड़ी गोख। चोखा घर कपड़ा था की, यहाँ पर लिख देंगे चोखा घर थी कपड़ा था की। माड़स बहु सोहाय, यहाँ पर लिख देंगे हम माड़स बहु सोहाय। शरीर चोखू राखिए, यहाँ लिखेंगे हम शरीर चोखू राखिए। रोग कदी न थाय, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे रोग कदी न थाय। नहाए थी तन साफ रहे, थर्ड लाइन में लिख देंगे हम नहाए थी तन साफ रहे। साचे थी मन साफ, फोर्थ पे हम लिख देंगे साचे थी मन साफ। मन तन घर छे साफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मन तन घर छे साफ तो दूर रहे नित पाप। यहाँ हम लिख देंगे दूर रहे नित पाप। यहाँ पर हमारा मजा पड़ी चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर से आपको काफ़ी सीख मिली होगी। सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम जहाँ रहते हैं वहाँ की सफाई रखनी चाहिए और गंदगी को दूर रखना चाहिए। उससे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।